हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। आज है 21 मई 2020 और आज का विजुअल थॉट है, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकाम लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 15, प्रॉब्लम ऑन एज पार्ट 2। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क की। तो पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जो कि था 5 years एगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ओमकार एंड नितिन वाज 8:7। तो ओमकार और नितिन की जो एज का रेशियो है वो 5 years एगो जो है क्या था 8:7। ठीक है, तो ओमकार और नितिन का था 8:7। ये 5 years एगो की बात है। ओके स्टूडेंट्स, फिर 3 years हैंस यानी 3 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 12:11। तो 3 years हैंस जो है वो हो जाएगा, इनका रेशियो कितना, 12:11। ठीक है, अभी हमें बताना है कि नितिन की एज क्या होगी। तो ये 3 साल बाद, तो देखो 5 years एगो है तो मैं कह लेता हूँ कि 5 years एगो एज होगी ओमकार की 8x और 7x। ओमकार की एज है 8x और नितिन की एज कितनी है 7x। अब प्रेजेंट से 5 years एगो ये बात हम कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट के 3 years आफ्टर हैंस। तो अब बात सुनो कि अगर प्रेजेंट से 5 साल पहले और अब के 3, तो 5 तो पहले और 3 अब, तो ये टोटल 8 years का गैप हो गया। यहाँ से यहाँ पहुँचने में 8 years का गैप है। कितना गैप है? 8 years का। तो 8 years बाद ओमकार की एज क्या हो जाएगी 8x + 8 और नितिन की एज क्या हो जाएगी 7x + 8। इनका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 12:11। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि 8x + 8 रेशियो यानी डिवाइड 7x + 8 इज इक्वल्स टू 12:11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं, तो 11 × 8 88x + 88 इक्वल्स टू 12 × 7, ये हमें मिल गया 84x + 12 × 8 96। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो 84x उधर गया तो माइनस का, तो 88 - 84 हुआ 4x इक्वल्स टू 88 इधर आए तो 96 - 88 इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2। x की वैल्यू में क्या मिल गई 2। अब हमें निकालने की नितिन की एज प्रेजेंट में क्या है। तो नितिन की एज 5 साल पहले थी 7x। कितनी थी 7x। x की वैल्यू 2 है तो 7 × 2 हो गया 14। तो 14 अगर ये 5 साल पहले थी तो अब कितनी हो जाएगी 14 + 5 यानी कि कितनी 19 ईयर्स। एज कितनी हो जाएगी 19 ईयर्स। तो अपना आंसर क्या रहेगा 19 ईयर्स अपना आंसर रहेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नितिन की जो एज है वो कितनी है 19 ईयर्स। ये हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। जो डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करो, बेसिक से फॉर्मूले लगेंगे, आंसर निकल जाएगा। फिर आज हम कुछ लेवल एक अप करते हैं। अच्छे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मिताली एंड नीरज गॉट मैरिड 30 years एगो। मिताली और नीरज की शादी जो है 30 साल पहले हुई। मिताली इज 4 years यंगर देन नीरज। मिताली जो है 4 साल छोटी है नीरज से। तो अगर मैं कहता हूं कि नीरज की एज n है, नीरज की एज कितनी है n, मिताली की m है, तो ये छोटी है। मिताली 4 साल छोटी, यानी कि मिताली में अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो वो नीरज की एज के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमें कंडीशन गिवन है, जो क्या है, जो मिताली है वो 4 साल छोटी है नीरज से। फिर बात कही कि वैन दे गॉट मैरिड, तो मैरिड कब हुए थे 30 साल पहले। द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स ऑफ द मितालीज एज। ठीक है, जब वो शादीशुदा थे, जब उनकी शादी हुई थी 30 साल पहले, तो नीरज की एज क्या हो जाएगी n - 30। 30 साल पहले n - 30 और मिताली की एज क्या हो जाएगी m - 30। तो इसने क्या कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन मितालीज एज एंड मितालीज 2 टाइम्स एज, तो मिताली की 2 टाइम एज और 1.5 टाइम्स ऑफ नीरज एज। तो इसको मैं सही ढंग से लिख लेता हूँ कि मिताली की एज का डबल और नीरज की एज का 1.5 टाइम्स
यानी कि 1.5 टाइम्स का जो डिफरेंस है वो कितना था, 5। ठीक है, तो हमें निकालनी प्रेजेंट एज ऑफ मिताली एंड नीरज, हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो हमें क्या मिलता है, 2m माइनस 2 इंटू 30 इक्व टू माइनस 60 माइनस n इंटू 1.5 है हमारे पास, तो ये कितना हो गया 1.5n माइनस इंटू माइनस प्लस 30 इंटू 1.5 हो गया 45 इक्वस टू 5। तो ये हमारे पास आ गया 2m माइनस 1.5n और माइनस 60 प्लस 45 और माइनस का 15 ट्रांसफ़र किया तो प्लस 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। ये चीज़ हमें यहाँ मिल गई। अब ये n की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो n की वैल्यू रखते हैं तो मैं देखो क्या मिलता है, 2m माइनस 1.5 इंटू एन की जगह मैंने रखा m प्लस 4 इक्वल्स टू 20, ब्रैकेट ओपन किया तो 2m माइनस 1.5m 1.5 इंटू 4 होता है 6 माइनस का 6 इक्वल्स टू 20। तो 2 माइनस 1.5 हुआ 0.5 और माइनस 6 उधर गया तो क्या मिला 20 प्लस 6 यानी कि 26। तो 0.15 m इक्वल्स टू 26 है, तो m कितना हो गया 26 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि 52। तो 52 ईयर्स आ गई किसकी एज, मिताली की। तो मिताली की अगर 52 है, मिताली की अगर 52 है तो नीरज की कितनी होगी 4 साल ज़्यादा, क्योंकि मिताली 4 साल छोटी है। तो 52 प्लस 4 कितना हुआ 56। तो हम कह सकते हैं ये होगी 52 प्लस 4 56। तो ये हमारा आंसर हुआ, मिताली है 52 ईयर्स की और नीरज है 56 ईयर्स का। तो ये क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। मोहन वाज 7 ईयर्स यंगर टू रमन 5 ईयर्स बैक। तो 5 साल पहले मोहन जो है रमन से 7 साल छोटा था। तो जो 5 साल पहले छोटा था वो तो अब भी छोटा ही होगा ना, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जो चीज़ छोटी है वो छोटी रहेगी एज में, है ना। तो ये सिर्फ कन्फ्यूज कर रहा 5 ईयर्स बैक से, तो इसको कुछ लेना देना नहीं है। तो हम कह लेते हैं मोहन की एज अगर अभी m है, रमन की r है, तो हमें क्या मालूम मोहन छोटा है रमन से, यानी कि m इक्वल टू हो गया रमन से कितना छोटा है 7 साल छोटा है। अब या तो उधर +7 लिख दूँ या इधर -7 लिख दूँ, एक ही बात है। तो ये हमें मिल गई एक इक्वेशन कि मोहन जो है रमन से 7 साल छोटा है। 5 साल बाद द रेशियो ऑफ एजेस मोहन एंड जिल विल बी 3:4। तो 5 साल बाद यानी कि m + 5 और जिल की बात की, एक तो मोहन की और एक जिल की बात की है, j + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:4। फिर क्या कहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ मोहन एंड जिल यानी कि m प्लस जिल इक्वल्स टू 53 हमें दे रखा है। तो 3 इक्वेशंस है और 3 अननोन है, हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। तो 4 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4m + 4 × 5 20 इक्वल्स टू 3j + 5 × 3 15। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी 53 - j, ये हमने यहाँ पे रख दी। तो 4 × 53 - j + 20 इक्वल्स टू 3j + 15, ब्रैकेट खोला तो 4 × 53 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 212 - 4j + 20 इक्वल्स टू 3j + 15। तो -4j का ट्रांसफ़र किया तो +4j + 3j, ये 15 उधर लेके गए अपन, तो कितना मिला 212 + 20 - 15 यानी कि हो गया 217। तो हमें मिल गया 7j = 217, 7j = 217। तो j कितना आ गया 217 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 31। तो जील जो है वो 31 ईयर्स का है। तो मोहन कितनी एज का हो गया, मोहन हो गया 53 - 31 यानी कि 22 ईयर्स का।
मुझे निकालनी एज रमन की, तो यहाँ पे मोहन की एज रख लेते हैं। तो 22 इक्वल्स टू R माइनस 7, यानी कि रमन कितनी एज का आ गया, ये आ गया 29 ईयर्स का, क्योंकि रमन से 7 साल छोटा है ना मोहन, तो रमन की एज की आ गई 29 ईयर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। आज हमने थोड़ा लेवल अप रखा, बट आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा कि इसके क्वेश्चंस प्रॉब्लम ऑफ एज कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ। तो होमवर्क का क्वेश्चन ये आपका रहेगा, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी इसका आंसर आए आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। तो कल की क्लास में सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, और फिर आगे एक लेवल और अपन इस प्रॉब्लम ऑफ एजेस के क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।